दिलरुबा दिल की सुनाऊं सुनने वाला कौन है। जाम हक भर भर पिलाऊं पीने वाला कौन है। ए तालिबे मंजिले तू मंजिल किधर देखता है। दिल ही तेरी मंजिल है तू दिल की और देख। वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था। आता न था नजर तो नजर का कसूर था। जी में आता है किसी को न देखूं। सूरत जो दिखा दी तो ले जाओ नजर भी। एक बार उस मैखाने की एक चुल्लू मिल जाए। ए तालिबे मंजिले तू मंजिल किधर देखता है। दिल ही तेरी मंजिल है। और उन फकीरों के दिल की एक चुल्लू मिल जाए उनके मैखाने की, तू खुद मैखाना हो जाएगा। तू ये फिक्र न कर कि मैखाने में शराब खत्म तो नहीं हो जाएगी। तू तो चुल्लू भर पिएगा और तू खुद मैखाना हो जाएगा। वो शराब है। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी फकीर ब्रह्मवेता बाबा फरीद के बहुत प्यारों में से प्यारे थे। अब तो जयराम जी तुमको भी बोलना पड़ेगा यह बात। बाबा फरीद निजामुद्दीन के पास एक गृहस्थ मुसलमान आया कि बाबा मुझे अपनी लड़की के हाथ रंगने हैं, हो जाए कुछ रहमत, अर्थात लड़की की मंगनी आदि शादी कराना है। बाबा ने कहा आज कोई धनाढ्य दिखता नहीं है, कल आइयो। कल आया लेकिन कोई सेठ भक्त आया नहीं। कल आइयो। कल कल करते 2-4 दिन बीत गए, कोई सेठ मिला नहीं। बाबा मुझ गरीब का भाग्य भी गरीब, अब सेठ कब आएगा। आपसे जो रहमत हो सके बाबा दे दीजिए। बाबा ने कहा भैया मेरे पास तो इस वक्त मेरा जूता पड़ा है, ले जा। निजामुद्दीन जी का जूता लेकर वो सोचता है चलो, उस जमाने में आना दो आना 4 आना चलता था। बोले 2-4 आने मिलेंगे, गुड़ खा लेंगे और क्या है, चक्कर काट रहे। 2-4 आने का गुड़ 2-4 किलो हो सकता होगा। वो जुत्ती लेकर जा रहा था। वहां से अमीर खुसरो अपने 40 ऊंट पूरे जीवन की कमाई वजीर पद से इस्तीफा देकर फकीर के चरणों में जीवन धन्य बनाने के लिए आ रहा था। प्यारे साधक को, प्यारे शिष्य को, अमीर खुसरो को बू आई उस आदमी के आने पर कि मानो न मानो मेरे ओलिया की बू, मेरे ओलिया की कुछ खुशबू आने वाले आदमी की ओर से आ रही। गौर किया, वो पीछे गया तो बू पीछे से आ रही। अमीर खुसरो रुका कि ठहर भैया, मेरे ओलिया के यहां से तू क्या लिए जा रहा है। तेरे पास मेरे ओलिया का ओज दिखाई दे रहा है, ठहर क्या है। उसने कहा कि और कुछ नहीं, ऐसे ऐसे लड़की के हाथ रंगने के लिए मैं चक्कर काट रहा था और सारी बात बता दी। उन्होंने मुझे जूती दी है। अमीर खुसरो कहता है बोल कितने में देगा। बोले तुम जो मूल्य करो। अमीर खुसरो कहता है कि इस मेरे ओलिया की, मेरे गुरु की, मेरे सतपुरुष की जुत्ती का मूल्य चुकाने का तो माल मेरे पास नहीं। फिर भी मैं मुफ्त में तो नहीं लेना चाहूंगा। मेरे जीवन की कमाई के ये 40 ऊंट लदे हैं। एक ऊंट में रखता हूं जिसमें बोरी, बर्तन, सीधा सामान, राशन है। 39 ऊंट देता हूं। अगर तू दे सके तो मेरे शहंशाह की वो जुत्ती तू मुझे ही दे दे।
वो आदमी हैरान हो गया कि 4 पैसे की जुत्ती मुझे दिख रही थी और अमीर खुसरो को जीवन की कमाई देने पर भी सौदा सस्ता दिख रहा है। कदर वाले कदर जानते हैं फकीरों की। सुबह की कथा में सुनाया था फरीदुद्दीन अत्तार की कथा। कभी कभी रबिया की बात पर हम चल पड़ते हैं तो लोग दंग रह जाते कि रबिया के जीवन में कैसी वह बंदगी थी और कितनी समता थी। हसन और रबिया आपस में कैसी चर्चा करते थे। हसन एक सुबह को रबिया का द्वार खटखटाता है कि बहन जरा बाहर आ जा, फूल खिले हैं, पक्षी किलोल कर रहे हैं, सरिता का जल लहरियां दे रहा है, आ बहन बाहर आ, जरा देख उस खुदा की करामत, देख बाहर आ जा। रबिया कहती है भैया बाहर कब तक रहेगा, तू खुद भीतर आ जा, अपने दिल में दिलबर को देख ले, निहाल हो जाएगा। जिसने अपने दिल को संवारा है वो फकीरों के दिल को कुछ समझ पाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद की वाणी दर्ज है। जहां सच्चाई और स्नेह है वहां अलगाव नहीं है, आत्मीयता है, माधुर्य है, जीवन का ऊंचा उद्देश्य है, जीवन की ऊंची उपलब्धियां हैं और जीवन दाता की पूरी पहचान है। कल शाम की कथा में बताया था औरंगजेब का भाई और उपनिषदों का अध्ययन करके उपनिषदों का अमृत पान करता है, काशी के पंडितों को धन्यवाद देता है। दारा शिकोह ने 17 साल उपनिषदों का अमृत पिया और मेरे मुसलमान भाइयों को भी अल्लाह ही नूर का आनंद आए, इसलिए उस विद्वान ने कलम उठाई और कई उपनिषदें लिखी और उस उपनिषदों में से एक उपनिषद का कल मैंने बयान किया।